नमस्कार प्रिय मित्रों, मेरा नाम है अनुज गर्ग और आज के सत्र की शुरुआत में खाली स्लाइड से करूंगा। भारतीय मीडिया के तो क्या ही कहने। भारतीय लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा अगर कुछ है तो वो पक्षपातपूर्ण मीडिया है। रियल थ्रेट टू इंडियन डेमोक्रेसी इज बायस्ड मीडिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं। यूपीएससी में ये प्रश्न, यूपीएससी के प्रश्न पत्र में ये प्रश्न 125 नंबर का ऐसे के रूप में पूछा गया था, जो देश का सबसे प्रतिष्ठित एग्जामिनेशन में से एक है कि बायस्ड मीडिया भारत के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी एक कमजोरी है, सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है। ये खाली स्लाइड इसलिए क्योंकि छात्रों के आंदोलन अभी भी मुख्य धारा में जो मीडिया है वो नहीं पूछ रहा है। छात्रों के आंदोलन के ऊपर जो प्रश्न है, ना कोई सवाल ना कोई जवाब। मैं ना तो कोई राजनेता हूं, ना ही मुझे राजनीति करनी है, लेकिन एक खाली स्लाइड उस चुप्पी के लिए मैं आपके सभी के सामने शेयर कर रहा हूं। खैर मित्रों, मेरा काम है पढ़ाना। द क्रिप्स मिशन गेव इंडिया पोस्ट डेटेड चेक। कमेंट। क्रिप्स मिशन ने भारत को एक पोस्ट डेटेड चेक दिया। ये एक यूपीएससी क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग, इसके बारे में जानना है। आखिरकार ऐसा क्या हुआ था क्रिप्स मिशन में? क्यों क्रिप्स मिशन में के बारे में ऐसा कहा जाता है कि एक पोस्ट डेटेड चेक था? इसको बताने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी दे दूं। मॉडर्न हिस्ट्री पे मेरे एक नए बैच की शुरुआत अनअकैडमी पे 1 मार्च 2021 से हो रही है। और अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हो, अगर आप मुझसे पूरी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो, तो आप अनुज यूपीएससी कोड का प्रयोग कर सकते हो। अनअकैडमी पे काफी सारे बैचेस की शुरुआत भी हो रही है, जहां पे आप इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ हिंदी, इंग्लिश और बाइलिंगुअली पढ़ सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को 1 साल, 2 साल और एनसीईआरटी बैचेस बिगनर्स के लिए भी मिलते हैं। अगर आप अनअकैडमी से जुड़ना चाहते हो, जहां पे आपको सभी विषयों की तैयारी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा कराई जाती है, डिस्क्रिप्शन में लिंक के द्वारा आप एनरोल कर सकते हो। एनरोल करते समय अगर आप अनुज यूपीएससी कोड का प्रयोग करोगे तो इस रूप से आप मेरी भी मदद कर पाओगे और मेरा सहयोग तो आपके साथ हमेशा रहेगा ही। क्यों क्रिप्स मिशन को एक पोस्ट डेटेड चेक बोला जाता है? देखो, ब्रिटिश बड़े चालाक थे। ब्रिटिश भारत से वायदे तो कर रहे थे, लेकिन ये वायदे जो थे वो बड़े भविष्य के थे। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि किसी किसी देश में, कुछ कुछ देशों में सरकार के द्वारा भी ऐसे वायदे किए जाते हैं कि आज हम जो कदम उठा रहे हैं वो अगली पीढ़ी को बड़ा लाभ देगी, लेकिन अगली पीढ़ी तो तभी आएगी जब ये पीढ़ी जीवित रहेगी। तो कुछ कुछ सरकारें कुछ कुछ देश में ऐसी बातें करती रहती हैं। तो क्रिप्स मिशन गेव इंडिया पोस्ट डेटेड चेक। उसी प्रकार से क्रिप्स मिशन भी भारत को एक पोस्ट डेटेड चेक दे रहा था। ये भारत को डोमिनेंट स्टेटस देने की बात कर रहा था, ये भारत को संविधान सभा देने की बात कर रहा था, लेकिन इसकी कोई डेट नहीं दी गई थी। ये इसकी कोई डेट नहीं थी। और ये तो चेक भी ऐसे व्यक्ति को नहीं दिया जा रहा था जो चेक रिडीम करता। अगर चलो चेक दिया जाता, उसमें तारीख नहीं डाली जाती, तो जो व्यक्ति चेक प्राप्त कर रहा था वो उसमें तारीख डाल देता। लेकिन मित्रों, ब्रिटिश के द्वारा ये जो वादा दिया जा रहा था वो केवल इसलिए दिया जा रहा था ताकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, दूसरे विश्व युद्ध में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश भारत के सपोर्ट को हासिल करने और डोमिनेंट स्टेटस और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देने की जो बात करी जा रही थी, उसकी भी ब्रिटिश के द्वारा कोई डेट नहीं दी गई थी। इसलिए बोला जाता है इसको पोस्ट डेटेड चेक। लेकिन मित्रों, इतना केवल यूपीएससी में लिखने से काम नहीं चलेगा। यूपीएससी में जब आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर को अटेम्प्ट करते हो, हमें पूरे तथ्यों और आंकड़ों को और सारी जानकारी को देना पड़ता है। देखते हैं कि क्या इसके बारे में पूरी कहानी है। तो मित्रों, यहाँ पे आप इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा देखिए। दरअसल क्रिप्स मिशन जो आया था वो कब आया था? वो आया था 1942 में, मार्च 1942 में ये क्रिप्स मिशन मित्रों आया था। उस समय भारत में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड में दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। और मित्रों, आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, शायद आपको जान के आश्चर्य होगा, एशिया में जब ये वर्ल्ड वॉर चल रहा था, कौन कौन सी पावर मेन थी जो एशिया की वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट कर रही थी? एक था जापान, एक था चाइना, एक था इंडिया और चौथा था ब्रिटेन। अब मित्रों, ब्रिटेन हालांकि एशिया में नहीं आता है, लेकिन ब्रिटेन एशिया के काफी सारे देशों में तो शासन कर ही रहा था। तो अगर ब्रिटेन को एशिया में वर्ल्ड वॉर सेकंड को जीतना था तो उसको भारत के सपोर्ट की जरूरत थी, क्योंकि भारत उसकी सबसे बड़ी कॉलोनी था। इसलिए वर्ल्ड वॉर सेकंड में एशिया को मैनेज करने के लिए भारत को हेडक्वार्टर बनाया गया था, इंडिया को हेडक्वार्टर बनाया गया था। अगर एशिया में ब्रिटेन को सफलता प्राप्त करनी थी, भारत को हेडक्वार्टर बनाया गया, तो भारत के लोगों के सपोर्ट के बिना ब्रिटिश भारत और पूरे की पूरे एशिया में
अपनी शक्ति को स्थापित नहीं कर सकते थे। वो वर्ल्ड वॉर सेकंड को बिना भारत के सपोर्ट के साथ, जो हेडक्वार्टर भी था, बिना भारत के सपोर्ट के वो एशिया में जीत प्राप्त नहीं कर सकते थे। इसलिए भारत का सपोर्ट ब्रिटिश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। बिना भारत के लोगों को सपोर्ट के वो कुछ नहीं कर सकते थे। इनफैक्ट मित्रों, मैं आपको बता दूं, चाइना का भी इस बात को प्रेशर था, अमेरिका का भी इस बात को लेके प्रेशर था। इनका प्रेशर किसके ऊपर था? ब्रिटेन के ऊपर था। अमेरिका ब्रिटेन से बोल रहा था और चाइना भी ब्रिटेन से बोल रहा था कि आप जल्द से जल्द भारत को कुछ ऐसा प्रॉमिस करो जिसके चलते वो आपका सपोर्ट करने को तैयार हो जाए। चाइना क्यों कर रहा था? क्योंकि चाइना को जापान से खतरा था। अमेरिका क्यों कर रहा था ब्रिटेन पे ऐसा प्रेशर? क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन एक ही थाली की चट्टे और बट्टे थे, एक ही टीम में थे। तो काफी सारा प्रेशर भी किसके ऊपर था? ब्रिटेन के ऊपर था कि आप जल्दी से जल्दी इंडिया के सपोर्ट को सीख करो, आप भारत के सपोर्ट को प्राप्त करो। इसीलिए ये पट्टे क्या करते हैं? भारत में क्रिप्स मिशन लाते हैं और क्रिप्स मिशन की लॉलीपॉप ये भारत को देते हैं। लेकिन मित्रों, और एक और कारण था, मैं आपको बताता हूं क्रिप्स मिशन आने का। जापान भारत की तरफ आगे बढ़ रहा था। मित्रों, जापानी उस समय बड़े क्रूर थे। चीनियों को तो लिटरली उन्होंने जिंदा काटा है। वर्ल्ड वॉर सेकंड के समय चाइना के मंचूरिया क्षेत्र को लेकर जो युद्ध चला था, तो चीनियों को तो लिटरली उन्होंने जिंदा काटा है। तो जो जापान था वो आगे बढ़ रहा था भारत की तरफ। भारत का तो भला जापान से क्या मैटर था? कोई मैटर नहीं था। तो फिर जापान भारत क्यों आ रहा था? उसका ब्रिटेन से मैटर था और ब्रिटेन भारत में था। तो ब्रिटेन के मैटर के चक्कर में जापान भारत की ओर आगे बढ़ रहा था और भारत का कोई मैटर ही नहीं था। तो ये दो तीन प्रॉब्लम थी जिसके चलते क्रिप्स मिशन भारत में इंट्रोड्यूस किया गया, ताकि जापान के खतरे को भारत में न्यूट्रल करने के लिए भारत के सपोर्ट को हासिल करा जाए। और भारत के लोग भी ब्रिटिश सरकार से अपेक्षा कर रहे थे कि जापानीज खतरे के पहले वो भारत को कोई प्रॉमिस दे। इस पूरी राजनीति के चलते भारत में अल्टीमेटली मार्च में क्रिप्स मिशन लाया जाता है। लेकिन मित्रों, इसमें जितने भी प्रॉमिस किए जा रहे थे वो फ्यूचर में रिडीम होने थे। ये एक पोस्ट डेटेड चेक था। इसमें एक अनिश्चित तिथि दी जा सकती थी ब्रिटिश के द्वारा। ब्रिटिश ने तो मित्रों ऐसा प्रॉमिस 1919 में, जब वर्ल्ड वॉर एंड हुआ 1918-19 में, तब भी किया था उन्होंने ये प्रॉमिस। वर्ल्ड वॉर वन के दौरान भी भारत के लोगों ने ब्रिटिश का खुले मन से समर्थन करा। गांधी जी को तो सर्जेंट भी बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने काफी सारे लोगों से अपील करी कि आप ब्रिटिश को जाके सपोर्ट करो। इवन कुछ क्रांतिकारी नेता जैसे कि बाल गंगाधर तिलक भी शुरुआत में मान के चले थे कि ब्रिटिश को सपोर्ट करेंगे तो ब्रिटिश हमें जरूर कोई ना कोई लाभ वर्ल्ड वॉर वन के बाद देंगे। लेकिन जल्दी से बाल गंगाधर तिलक के नजरों से ब्रिटिश का वो पर्दा फाश हो जाता है और वो होम रूल मूवमेंट को लॉन्च करते हैं। फिर ये कहानी दूसरी कहानी है वर्ल्ड वॉर वन के बारे में मैं नहीं जानना चाहता। वर्ल्ड वॉर वन के दौरान ब्रिटिश के द्वारा कुछ प्रॉमिस किए गए थे और वो प्रॉमिस डिलीवर नहीं हुए। बदले में भारत के लोगों ने तो ब्रिटिश को सपोर्ट करा, लेकिन बदले में उन्होंने क्या करा? रॉलेट एक्ट लाए, जलियांवाला बाग में हजारों लोगों को, सैकड़ों लोगों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। उसी प्रकार से ये डोमिनेंट स्टेटस देने की बात कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देने की बात कर रहे थे। लेकिन मित्रों, ये चेक फ्यूचर में रिडीम होना था। इस बात की भी कोई श्योरिटी नहीं थी कि ये चेक रिडीम होगा कि भी नहीं होगा। इसलिए भारत के लोगों में इस बात को लेकर गुस्सा था। मित्रों, पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात, ये चेक अगर रिडीम हो भी जाता तो इसमें जो बात की जा रही थी डोमिनेंट स्टेटस की, वो भारत के लोगों को मंजूरी नहीं थी। भारत के लोगों को यह मंजूरी नहीं थी। जब हम 1929 में ही पूर्ण स्वराज का नारा दे चुके हैं, तो फिर हम 1942 में डोमिनेंट स्टेटस को स्वीकार क्यों करेंगे? तो ये एक ऐसा चेक था जो फ्यूचर में रिडीम होना था, जिसकी कोई गारंटी नहीं थी कि रिडीम होगा कि नहीं, और इसमें वैल्यू भी बड़ी कम दी जा रही थी। इसमें डोमेन स्टेटस दिया जा रहा था। ये पूरी प्रॉब्लम थी क्रिप्स मिशन की। अल्टीमेटली मित्रों, क्रिप्स मिशन आता है। गांधी जी का स्टेटमेंट इसमें बड़ा खतरनाक था। गांधी जी ने बोला, मेरी ये गुजारिश है कि आप जिस वायुयान से भारत में आए हो, उसी वायुयान से आप भारत से वापस चले जाइए। आपने पिछले लेक्चर में बोला था कि सर, आपके एक्सप्रेशंस को देखने का इतिहास पढ़ाते समय हमें इंतजार रहता है, तो एक्सप्रेशन में बड़ा मोटिवेटेड होकर आपको पढ़ा रहा हूं। देखो, ये चुटकी की आवाज भी आपको थोड़ी देर पहले आई होगी। तो कह रहे नहीं भाई, महात्मा गांधी ने बोला कि जिस वायुयान से आप आए हैं, उसी वायुयान से आप वापस चले जाइए। समझ रहे हो आप लोग? क्योंकि क्रिप्स एक पोस्ट डेटेड चेक था, पता नहीं है वो रिडीम भी होता कि नहीं, और रिडीम भी होता तो उसमें वैल्यू ऑफरिंग बड़ी कम थी। हमें डोमेन स्टेटस देने की बात की जा रही थी, हम तो पूर्ण स्वराज चाहते थे।
हमें चाहिए थी फुल इज्जत। तो 1942 में जब क्रिप्स मिशन भारत के लोगों की बेचैनी को नहीं मिटा पाया, इसी की प्रतिक्रिया में हमने 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया था, जिसमें महात्मा गांधी ने बोला करो मरो, और महात्मा गांधी ने बोल दिया क्विट इट, लीव इट, आप भारत से जाइए। अगर आपके जाने के बाद भारत में अराजकता एनआरकी भी आती है तो मैं उस एनआरकी को रिस्क करूंगा। अरे आपकी एनआरकी से तो अच्छी भारत के लोगों की एनआरकी। तो गांधी जी ने बोला जाइए, लीव इट, क्विक इट, डू और डाई। तो ये मित्रों पूरा माहौल था। मित्रों, इस प्रकार से आपको यदि पूरी नॉलेज थी तो आप इस प्रश्न के उत्तर को आंसर के रूप में प्रयोहित कर सकते थे। खैर मित्रों, मैं आप लोगों को यूपीएससी से संबंधित एक इंपॉर्टेंट टिप दूंगा। जब भी आप लोग किसी भी हिस्ट्री के क्वेश्चन को करें तो ABC फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। बी का मतलब होता है मेन घटना। इस क्वेश्चन की मेन घटना क्या है? क्रिप्स मिशन। ए होता है मेन घटना से पहले की घटना। तो इस घटना से, क्रिप्स मिशन से पहले की घटना क्या है? वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होना और जापान की ओर भारत का बढ़ना। भारत की ओर जापान का बढ़ना। सी का मतलब होता है मेन घटना के बाद की घटना। तो क्रिप्स मिशन की बाद की घटना क्या है? क्विट इंडिया मूवमेंट। तो इस प्रकार से आप लोगों को इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन में ABC फॉर्मूला आप अपना सकते हो। ध्यान रखना, यहाँ पे ए और सी छोटा है और बी बड़ा है। मतलब ए और सी के बारे में आपको लिखना है, लेकिन बहुत कम लिखना है। क्रिप्स मिशन के बारे में ज्यादा लिखना है। आशा करता हूं मित्रों आपको ये सत्र पसंद आया होगा। आप लोगों से मैं भविष्य में भी इस प्रकार के सत्रों के द्वारा जुड़ता रहूंगा। अगर आप लोग मेरे कोर्सेज के साथ जुड़ना चाहते हो, अनअकैडमी पे मैं लाइव पढ़ाता हूं, आप मुझसे लाइव पढ़ सकते हो, डाउट्स को पूछ सकते हो। लेट गेट्स, मतलब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आज के इस सत्र को हम अंत करते हैं, बल्कि मैं ये कहूंगा लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर यूपीएससी प्रिपरेशन फ्रॉम 1 मार्च। अनुज यूपीएससी इज माय कोड। अगले सत्रों में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखना, ध्यान रखना और पूरे जोश की साथ अपनी तैयारी और अपने कार्यकलापों को आप जारी रखो। आप लोगों को सफलता जरूर प्राप्त होगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।